एंटीबायोटिक दवाओं का बैक्टीरिया पर नहीं हो रहा असर, दुनिया भर में लाखों की मौत। एंटीबायोटिक दवाओं के असर के बारे में हुए अब तक के सबसे बड़े अध्ययन के अनुसार वर्ष 2019 में दुनिया भर में 12 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु ऐसे बैक्टीरिया से हुए संक्रमण की वजह से हो गई जिन पर दवाओं का असर नहीं हुआ। यहाँ कड़ा मलेरिया एड्स से हर साल मारे जाने वाले लोगों की संख्या से ज्यादा है। मेडिकल जर्नल द लैंसेट जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैसे तो इसका खतरा हर किसी को है, मगर गरीब देश इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। मेडिकल शब्दावली में दवाओं के बेअसर होने की इस स्थिति को एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस (AMR) कहा जाता है। ये तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी समय के साथ बदलते हैं और उन पर दवाओं की प्रतिक्रिया नहीं होती। इससे किसी संक्रमण का इलाज कठिन हो जाता है और गंभीर बीमारी के फैलने और उससे मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे बचाव के लिए जरूरी है कि नई दवाओं के लिए तत्काल निवेश किया जाए, साथ ही मौजूदा दवाओं का अधिक समझदारी से उपयोग हो। बीते कुछ वर्षों में मामूली संक्रमणों के लिए एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग के कारण गंभीर संक्रमणों के खिलाफ एंटीबायोटिक्स कम प्रभावी हो रहे हैं। सामान्य रोग और संक्रमण से लोगों की मौत हो जा रही है जिनका पहले इलाज हो जाता था, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जिन बैक्टीरिया से ये संक्रमण हो रहे थे वह प्रतिरोधी बन गए हैं, यानी उन पर इलाज का असर नहीं हो रहा। एंटीबायोटिक दवाओं के निष्प्रभावी होते जाने को लेकर पहले भी चिंता जताई जाती रही है। हाल ही में ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि ये AMR एक छिपी हुई महामारी थी जिनका यदि जिम्मेदारी से इस्तेमाल नहीं किया गया तो वो कोरोना महामारी के कारण फिर से उभर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण बड़ी तादाद में लोग अस्पतालों में भर्ती होने लगे और एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग बढ़ा, जिसकी वजह से AMR का खतरा बढ़ गया है। घातक लैंसेट में छपी एंटीबायोटिक दवाओं की बेअसर रहने से होने वाली मौतों का अनुमान लगाने वाली ये रिपोर्ट 204 देशों में किए गए विश्लेषण के बाद तैयार की गई। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की एक टीम की ओर से किए गए इस विश्लेषण का नेतृत्व अमेरिका के वाशिंगटन विश्वविद्यालय ने किया। इस टीम ने अनुमान लगाया कि वर्ष 2019 में दुनिया भर में ऐसी बीमारियों से 50 लाख तक लोगों की मृत्यु हुई जिनमें AMR की भूमिका रही। ये उन 12 लाख मौतों के अलावा है जिनके लिए सीधे सीधे AMR वजह था, यानी लगभग 60 लाख से ज्यादा लोगों की मौत के पीछे AMR की भूमिका हो सकती है। इसकी तुलना यदि दूसरी बीमारियों से की जाए तो समझा जाता है कि उसी वर्ष एड्स से 8,60,000 और मलेरिया से 6,40,000 लोगों की मौत हुई। AMR से होने वाली ज्यादातर मौतें निमोनिया जैसे लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी फेफड़ों से जुड़े संक्रमण या ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन से हुई, जिससे कि सेप्सिस हो सकता है। MRSA मेथिसिलिन प्रतिरोधी स्टाफिलोकोकस ऑरियस विशेष रूप से घातक था। वहीं इकोलाई और कई अन्य बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के लिए भी दवाओं की बेअसर रहने को वजह माना गया। शोध के लिए अस्पतालों से मरीजों की रिकॉर्ड्स, अध्ययनों और अन्य डेटा स्रोतों के आधार पर बताया गया कि छोटे बच्चों को सबसे अधिक खतरा था। AMR से जुड़ी मौतों में हर 5वां मामला किसी 5 साल से कम उम्र के बच्चे का था। दक्षिण एशिया पर प्रभाव। इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया के देशों में वर्ष 2019 में AMR से 3,89,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। इस रिपोर्ट के निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद या ICMR में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर कामिनी वालिया ने कहा कि AMR एक वैश्विक आपातकाल जैसा है। उन्होंने कहा, बैक्टीरिया का प्रतिरोधी बन जाना एक ऐसी वैश्विक स्वास्थ्य इमरजेंसी बन चुकी है जिसे दुनिया की कोई भी सरकार अनदेखा नहीं कर सकती। हमें एंटीबायोटिक के उपयोग पर निगरानी करनी होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे भविष्य के लिए प्रभावी रहें। वाशिंगटन विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के प्रोफेसर क्रिस मरे ने कहा कि नए डेटा ने दुनिया भर में रोगाणुरोधी प्रतिरोध के वास्तविक पैमाने को उजागर किया है। प्रोफेसर मरे के अनुसार ये डेटा एक स्पष्ट संकेत था कि अगर हम रोगाणुरोधी प्रतिरोध से दौड़ में आगे रहना चाहते हैं तो तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है। वहीं वाशिंगटन DC के सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड
पॉलिसी के डॉक्टर रामानंद लक्ष्मी नारायण ने कहा कि एएमआर को नियंत्रित करने के लिए दवाओं के समझदारी से इस्तेमाल की जरूरत है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण ने कहा, सबसे पहले तो खर्च इस बात पर होना चाहिए कि संक्रमण न हो और मौजूदा एंटीबायोटिक दवाओं का उचित और समझदारी भरा इस्तेमाल हो और साथ ही नए एंटीबायोटिक्स भी लाए जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ताज़ा न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल लेट्स डिस्कस को सब्सक्राइब करना न भूलें।